हेलो, कैसे हो? ठीक है भैया। और देखिए गाइस, ये एनपीसीएल रावतवाड़ा में अभी प्लांट ऑपरेटर फाइनल सेलेक्टेड हैं, ठीक है। तो इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी, कैसे इन्होंने तैयारी की और किस तरीके से, और ये फाइनल सेलेक्ट हुए, ठीक है। और 79 मार्क्स पर ये फाइनल सेलेक्टेड है, ठीक है। तो इनकी स्ट्रेटजी जानेंगे, मतलब 150 में से 79, लगभग 51 या 52%, ठीक है। तो उस पर ये फाइनल सेलेक्ट हुए हैं और इनसे जानेंगे स्ट्रेटजी। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से हैं और क्या कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें। जी, मेरा नाम सनी कुमार है, मैं बिहार से हूँ, पटना डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। और जी, और सबसे मैं पहले कैटेगरी से हूँ, मेरे मार्क्स। देखो, सबसे पहले आप हेजिटेट मत होइए, ठीक है, क्योंकि हम आमने सामने बात कर रहे हैं, बाकी पब्लिक देखेगी इस वीडियो को बाद में, ठीक है। चलो, और सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सिलेक्शन के लिए। जी जी, थैंक यू भैया। अच्छा, और ये बताइए आप कैटेगरी क्या है और किस मतलब सेलेक्ट हुए हैं? मेरी एससी कैटेगरी है और मैं प्लांट ऑपरेटर में सिलेक्ट हुआ हूँ। स्टेज 1 में कितने मार्क्स थे, स्टेज 2 में कितने मार्क्स थे आपके? स्टेज 1 में 89 मार्क्स थे और स्टेज 2 में 79 मार्क्स थे। ओके, देखो कट ऑफ शायद अभी फाइनल कट ऑफ नहीं आई है इन्होंने, बट फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, 79 मार्क्स पे। और जो कट ऑफ है वो कमी गई होगी, ठीक है। तो आप ये बताइए, आपने एनपीसीएल की स्टडी कैसे की और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें फॉलो की, आप हमसे कैसे जुड़े और कब से जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें बताइए। जी, मुझे डीएई का जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी होते हैं, इसमें प्लांट ऑपरेटर का पोस्ट के बारे में मेरे को 2023 में पता चला। अच्छा। जैसे सबसे पहला एग्ज़ाम मैंने दिया था बार्क प्लांट ऑपरेटर का। उसमें मैंने पूरा ये 11th 12th उस टाइम मतलब पढ़े हुए थे, तो मतलब वही फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा किया, मैथ भी कंप्लीट किया। अच्छा। लेकिन उसमें मेरा 3-4 नंबर से सिलेक्शन रह गया, ठीक है। 3-4 नंबर से रह और जी जी जी, ठीक है। और फिर उसके बाद नरोरा आया। नरोरा मैंने फॉर्म फिल किया था, लेकिन मैं कुछ इश्यूज के कारण नहीं जा पाया वहाँ पे। अच्छा जी, एग्ज़ाम देने नहीं जा पाया। हाँ, और मैं रावत भाटा का जो एनपीसीएल रावत भाटा का एग्ज़ाम है प्लांट ऑपरेटर का, उसका डेट आने से पहले मैंने मतलब 23 नवंबर के आसपास ही आपसे जुड़ा हूँ। हाँ, 23 नवंबर से आप हमसे पर्सनली जुड़ गए, ठीक है, ठीक है जी। और उसके बाद मतलब प्लांट ऑपरेटर बनने का रणनीति सिर्फ यही है भैया कि जो 11th और 12th और 10th का जो साइंस मतलब खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़े हुए हैं, और उसका जिसका बेस बना हुआ है, और आप जो रूटीन देते हो, बस आपका रूटीन जो फॉलो कर ले अच्छे से, और रूटीन, और उसके बाद फॉलो करके उसके बाद आपका रूटीन में मॉक टेस्ट भी होता है कि ये रूटीन इतना करने के बाद इतना मॉक टेस्ट बना देना है। बस वही सबसे कारगर चीज़ है, और मतलब वही मेरे को इतना हेल्प किया। अच्छा, आप ये बताइए, मार्क्स बूस्ट हुए। अच्छा, मैं पढ़ाता था क्या बैच में, उसमें जो आपने पेड ले रखा था, मैं पढ़ाता था क्या उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप पढ़ाते बिल्कुल नहीं थे, बस आपका गाइडेंस था, इतना ये करना है, यहाँ से इतना ये कर लो। हाँ। वो देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं अपने बैच में पढ़ाता नहीं हूँ, सभी से मैं कह देता हूँ, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा कि आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। ये मेन जो रहता है, मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने भी डीई के बहुत सारे एग्जाम्स दे रखे हैं, कई एग्जाम मेरे निकले भी हुए हैं, ठीक है। तो मेन होता है मेरा गाइडेंस, ठीक है, जो मैंने मेंबर्स को फॉलो करवाया। एनपीसीएल नरोरा में हमारे 6 मेंबर्स सेलेक्ट हुए, ठीक है, और वो भी टॉपर 147 140 मार्क्स के साथ में, ठीक है, 150 में से भाई नरोरा में। फिर उसके बाद में हमारे मेंबर्स एनपीसीएल असिस्टेंट ग्रेड 1 में 16 सेलेक्ट हुए, 150 में से 150 मार्क्स के, ठीक है। उनके सारे का डाटा वेबसाइट में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो। उसके बाद में हमने ठान लिया था कि एनपीसीएल अगर रावत भाटा है तो इसमें 25 से 30 सिलेक्शन मुझे देने हैं, और वही मैंने किया। 30 सिलेक्शन एनपीसीएल रावत भाटा में एज अ प्लांट ऑपरेटर हुए थे हमारे, ठीक है, और बाकी 18 सिलेक्शन हमारे एनपीसीएल रावत भाटा में मेंटेनर यानी आईटीआई वालों का हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या क्या बताता था उसमें, आपको हमारी स्टडी से क्या क्या हेल्प मिली और क्या क्या करवाता था, ये सारी चीज़ें शेयर कीजिए यहाँ पर। जी भैया, मतलब आपका मतलब जो रूटीन बताते थे बना के कि फिजिक्स से आज 2 चैप्टर करना है, मतलब मैं टॉपिक वाइज देता था, टॉपिक वाइज डेली सब्जेक्ट वाइज भी देता था कि आपको आज इतना टारगेट पूरा कंप्लीट करना है, और फिर फिजिक्स से 2 चैप्टर, फिर केमिस्ट्री से 2 चैप्टर, मैथ से 1 चैप्टर ऐसे, और फिर उसके बाद पूरा मतलब ऑल ओवर एक दिन में पूरा खत्म होने के बाद एक दिन में पूरा ये मतलब चैप्टर ही खत्म करना है, ऐसे। ये सबसे मतलब अहम चीज़ रहा। और
मतलब देखिए एनपीसीएल में सिलेक्शन के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगा, जिसका मतलब जो शुरू से बेस जिसका अच्छा है, 10th 11th 12th जो साइंस अच्छे से पढ़ा हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो बस आपके गाइडेंस में आ जाए, उसका सिलेक्शन 100% श्योर है। अच्छा, बहुत सारे लोग मान लीजिए, बहुत सारे कहते हैं कि हमको हमारे पास स्टडी मटेरियल है, हम खुद करेंगे, हमको नहीं जाना शान भाई के पास, तो वो कैसे कर सकते हैं? मतलब देखिए एक होता है ना, मतलब आपका जो ग्रुप है भैया, उसमें मतलब ग्रुप का ये इसका इतना मार्क्स आया, इतना वो एनालिसिस होता है। और हाँ बिल्कुल, तो इसी को लेकर पता चलता है कि इसमें कंपटीशन कितना है, कितना लेवल का कंपटीशन हो सकता है जी। अच्छा, तो ये आभास होना सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा देखा आपने कि जो मेरी तरह गाइड करता हो यूट्यूब पर? गाइडेंस तो नहीं, मतलब इतना अच्छा गाइडेंस तो टॉपिक वाइज खास करके ऐसा मैंने नहीं देखा है, सच बता रहा हूँ। तो देखिए गाइज, हमारे यहाँ का सिर्फ यही फोकस रहता है कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको वही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है और ई बुक्स प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है, PDF की फॉर्म में, और आप लोगों को बता देंगे कि आप यहाँ से ये चीज़ कीजिए, यहाँ से ये चीज़ कीजिए, वही होता है हमारा गाइडेंस, ठीक है। अगर जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है वो हम लोग सॉल्यूशन करवा देते हैं, ठीक है, कि बता देते हैं कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है। और बाकी आपको किसी भी क्वेश्चन में सुन लीजिए, मेरा आपको मतलब आप स्टडी कर रहे हैं, आपका जो टॉपिक है दे रहे हैं, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है कि इतना हमको इसका आंसर नहीं मिल रहा, मैथ का हो या फिजिक्स का हो, कोई भी ग्रुप में डलाता है, उसका आंसर मतलब कोई ना कोई, मतलब और ग्रुप में काफ़ी अच्छे बंदे जुड़े होते हैं, कोई ना कोई आंसर कर ही देता है। बिल्कुल, ये बहुत फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ओवरऑल इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आपको। और अभी कितनी एज है आपकी? मेरी एज अभी 21 है। 21 तो गाइस देख सकते हो, मतलब 21 साल की एज में एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बहुत सारे लोग 27 28 साल 29 साल तक के जॉब नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर नहीं होता है उनके पास गाइडेंस, ठीक है। तो वही चीज़ हमारे पास मिलेगा। आप लोगों की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं रहती है। हम ना ही चैनल पे ये कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास नहीं आओगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, या फिर हमसे नहीं पढ़ोगे तो आप NPCL में नहीं जा सकते। आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। सिलेक्शन के लिए बोलिए सिलेक्शन के लिए भैया, मतलब सिलेक्शन के लिए मतलब कोई टीचर आपको मतलब नहीं पढ़ा, मतलब ये नहीं पूरा घोर के पिला देता है, ऐसा कुछ नहीं, वो आपको खुद करना है जी। जिसका मतलब कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर है, पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप जो टॉपिक वाइज देते हैं उतना कर ले, मतलब इतना, जैसे मान लेते हैं कि मैं आपसे 23 नवंबर से जुड़ा, ठीक है, आपका जो मतलब, तो मैं तो काफ़ी पीछे हो गया था, रियलिटी बताऊं तो जी। आपका तो बहुत पहले से चल रहा था जी, आपका बहुत पहले से चल रहा था, तो भाई स्टार्टिंग से चला रखा था जी। तो आपका बहुत पहले से चल रहा था, तो क्या किया हम, मतलब जिस दिन से स्टार्ट ज्वाइन हुए उस दिन से जो आपका फर्स्ट डे से ये था रूटीन, वही फॉलो किया। मतलब फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फिर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, उसके बाद मैथ्स का जी। तो मेरा सिलेबस तो कंप्लीट था, लेकिन जो रिकवर कर लिया बहुत, मतलब कि स्पीड में, और उतना मतलब मेहनत करके दुगना तिगना जो भी हो जी, कैसे भी करके याद किए। अच्छा, और जो बताइए, मैंने सेपरेटली कुछ वीडियोस बनाई थी आप लोगों के लिए अलग से या नहीं, कि गाइडेंस के लिए कि आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है? शायद स्टार्टिंग में जब आप आए होंगे तब 4-5 वीडियो में दिया था, क्योंकि जो न्यू मेंबर्स होते हैं उनके लिए कि आपको किस तरीके से हमारा जो कोर्स है, जो बैच है, वो एक्सेस करना है, ये सारी चीज़ों पे भी वीडियो दी हुई है मैंने जी। हाँ, ये सब के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, आपका प्रॉपर गाइडेंस रहता है। कोई भी बच्चा आए जुड़े, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप पर्सनली भी हमें रिप्लाई किए थे, हम हर एक मैसेज का आप रिप्लाई किए थे, इतना मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, और अब कैगा की वैकेंसी आ गई है, कैगा का जो बच्चे प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर उनको मतलब श्योर सिलेक्शन चाहिए तो आपका जो मतलब जो भी आप रूटीन देते हो, गाइडेंस देते हो, और जो भी मॉक टेस्ट कराते हो, वो मतलब बिल्कुल करें ही करें एकदम। मतलब पैसा का तो सोचना नहीं है, मतलब ये जॉब लेने के लिए तो इतना सोचना नहीं रहता है, 300-400 रुपये का पैसा है जी, उतना मतलब हाँ, फिर भी मतलब जो होता है ना कि हर एक बच्चा के दिमाग में आएगा कि मतलब वो पढ़ाते नहीं है, क्या ही करेंगे कि हम इतना पैसा किस चीज़ करते हैं, ये होता है। सही बात है। तो हाँ जी, तो सिलेबस तो मतलब पहले से कंप्लीट सबका है, जो भी तैयारी में उसका कंप्लीट है। जिसका नहीं मतलब नहीं भी कंप्लीट हो, आप बताते हो इतना प्रॉपर बुक है, ये इतना कर लो, मतलब हो जाएगा। और जिसका मतलब जो लड़का 10th 11th 12th अच्छे से पढ़े हुए हैं साइंस, और मतलब वो आपका जो मतलब जहाँ बताते हैं इतना सोर्स, ये वो मॉक टेस्ट टॉपिक
उतना मतलब टॉपिक वाइज रूटीन के हिसाब से कर लेना, तो फिर उसका सिलेक्शन रहता नहीं है, चल हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, घर में कैसा माहौल है? अब खुशी का माहौल होगा है, बेटे की जॉब लग चुकी है, जी जी गवर्नमेंट पूरा पूरा पूरा। मिठाई वगैरह बंटवा दी, पड़ोसियों को जला दिया या नहीं? मतलब हो ही गया है सब। चलिए अच्छी बात है भाई। और गाइज अभी इन लोगों की जब ज्वाइनिंग होगी तो ये सारे लोग मेरे साथ होंगे, ठीक है, एक साथ हम लोग फिर ऑफलाइन सब लोगों मैं तो से खुद meetup पर्सनली करेंगे। आपसे मिलने को कितना ये हूँ कि कब मिलता हूँ क्या किसान क्या भैया बोल से। रहे हो? मतलब मैं खुद मतलब एक्साइटेड हूँ, मैं किसान भैया से कब मिलूंगा हाँ अरे फेस टू बिल्कुल फेस। मिलिएगा। जब आप लोगों की सबकी ज्वाइनिंग होगी तो मैं खुद आऊँगा, है ना, आप लोगों की एक जगह बुलाऊंगा, जी जी वहाँ पर फिर और मिलके बातचीत करेंगे, जी ठीक है। और आप बिल्कुल। हमेशा जुड़े रहिएगा। चलिए ओके। वो तो अब जुड़ेंगे ही भैया। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है, आपका टाइम देने के लिए और बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी बताने के लिए, ठीक है ओके। ठीक है भैया।